देखो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक तुम्हारा लेक्चर का सीरीज चलेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़े थे। उसमें देखे थे तुम्हारा बच्चा की हीट का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, कि मान लो बॉडी तुम्हारा एक हॉटर है और एक कोल्डर बॉडी है, तो हीट का ट्रांसफर देखे थे तुम्हारा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, ठीक है। ये चीज देखे थे ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर में हॉटर में तुम्हारा ज्यादा टेम्परेचर होता था, कोल्डर में कम टेम्परेचर होता था, तो हीट एनर्जी या एनर्जी का फ्लो जो होता था, एनर्जी थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर जो होता था वो तुम्हारा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता था, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा ये जो स्टार्टिंग है, इसमें बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक होता है तुम्हारा, ये देखी होगी कि हम लोग तो ट्रांसफर ऑफ हीट देख लिए। अब यहां पर थर्मोडायनेमिक में बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग देखो यहां पर कि जब हाथ रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं बच्चा, यानी मैकेनिकल वर्क वी आर डूइंग, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं जब, तो तुम्हारा क्या देख रही है कि हाथ गर्म हो रहा है ना बच्चा। yes, तो वर्क का कन्वर्सन हो रहा है हीट में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जितना वर्क हम लोग कर रहे हैं उसका तुम्हारा कन्वर्सन किस में हो रहा है? हीट में हो रहा है। अच्छा, ये सेम चीज ट्रू होगा तुम्हारा, हीट क्या वर्क कर सकता है, तो स्टीम इंजन या हीट इंजन में हीट कैन डू वर्क ऑल्सो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हीट कैन डू वर्क। तो तुम्हारा पिस्टन उस्टन लगा हुआ रहता है, पिस्टन को मूव कराता है, फिर तुम्हारा क्या होता है, ट्रेन का पटरी, ट्रेन जो है ट्रेन का व्हील मूव करता है बच्चा। तो हीट वर्क भी कर सकता है, वर्क हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आया ना बच्चा? कोई दिक्कत? तो यही सब चीज यानी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक तुम्हारा ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसको डेवलप होने में टाइम लगा और बहुत पहले डेवलप हो रहा था। एटम और मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट आया वो बाद में आया बच्चा। थर्मोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट पहले आया है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो थर्मोडायनेमिक को डेवलप होने में टाइम लगा है, ठीक है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? थर्मो का मतलब हम लोग जान रहे हैं, देखो इंट्रो में देख लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या होता है। थर्मो का मतलब हीट हो गया, डायनेमिक का मतलब मोशन हो गया बच्चा। तो बेसिकली क्या है? मोशन ऑफ द हीट या हीट का जो ट्रांसफर हो रहा था उसी का बात करता है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स है बच्चा। अच्छा, बेसिकली ये तो करने लायक तुम्हारा कहते हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशनशिप देखेंगे तुम्हारा बच्चा, वर्क और हीट और टेम्परेचर, ये सब के बारे में कि वर्क तुम्हारा कैसे कन्वर्ट होता है, तुम्हारा स्टडी ऑफ द तुम्हारा टेम्परेचर स्टडी ऑफ द हीट, टेम्परेचर एंड कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, और वर्क को तुम्हारा हीट में कन्वर्ट करने का जो स्टडी करेंगे, जिसमें स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, जो सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बता बच्चा, ठीक, ओके, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग बच्चा थर्मोडायनेमिक हम लोग तो समझ गए। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन तुम्हारा हीट एंड वर्क, और तुम्हारा क्या होगा? वर्क को हीट में कन्वर्ट कराएंगे, हीट को वर्क में कराएंगे। तो ये सब का स्टडी जो करेंगे, हीट, टेम्परेचर हो गया, इंथाल्पी हो गया, तुम्हारा एंट्रोपी हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज बोला जाता है बच्चा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स को ऊपर से मतलब मोलिक्यूलर लेवल पर नहीं जाना है, ऊपर से उसका देखेंगे। जो भी सिस्टम कंसीडर करेंगे उसमें तुम्हारा क्या होगा कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही सब, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो सब का बात करेंगे बेसिकली, ठीक। कोई दिक्कत बच्चा? ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सब होगा। थर्मोडायनेमिक को तुम्हारा देख लो ध्यान से कि थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी हम लोग कर लिए। इसमें एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है बच्चा? जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे उसको थर्मोडायनेमिक्स में, जिसके ऊपर स्टडी करेंगे उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम तुम्हारा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होगा बच्चा, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स में जो सिस्टम होगा, सिस्टम का तुम्हारा प्रेशर देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, एंट्रोपी देखेंगे, इंथाल्पी देखेंगे, ये सब सारी चीजें देखेंगे हम लोग बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक छोटा सा देख लो एग्जांपल है इसमें कि ये तुम्हारा मान लो हम लोग एक चाय का प्याली यहां पर रखे हुए हैं। तो चाय का जो प्याली है ये तुम्हारा इसमें चाय भरा हुआ है, तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। इसके अंदर जो मटेरियल है, चाय जो है, ठीक है, ये गर्म वाला चाय है, तो ये वाला जो अंदर जो मैटर है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक मैटर बोल रहे हैं बच्चा। ये चाय का प्याली जो हो गया, ये पूरा का पूरा ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सिस्टम के जितना बाहर होगा, ये देखो हम लोग क्या कर दिए, बाउंड्री से सेपरेट कर दिए बच्चा। सिस्टम के बाहर जो चीज होगा उसको सराउंडिंग बोलते हैं बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो बाउंड्री से ये सेपरेट होगा सराउंडिंग और तुम्हारा सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक बाउंड्री बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? और देखो ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरा यूनिवर्स बन जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिवर्स में कंजर्व रहता है मास, एनर्जी, ये सब, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो ये वाला मेरा पार्ट जो हो गया ये यूनिवर्स हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात ओके ओके। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग देख लिया। अब देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी तुम्हारा क्या होगा कि तीन तरह का सिस्टम होगा, ठीक है? एक ओपन सिस्टम होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा और एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है बच्चा कि देखो चाय का प्याली रखा हुआ है और ये गर्म है बच्चा, तो ऐसे छोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या होगा कि धीरे धीरे ठंडा भी होगा और ये मैटर भी लूज करेगा इसका वेपर फॉर्म में। देख रहे हो ऊपर जाते जाता है तो तुम्हारा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा किसमें? वेपर फॉर्म में बच्चा। तो कुछ मैटर क्या होगा ऊपर उड़ के जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर उड़ के जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि सराउंडिंग के साथ बाहर ये सिस्टम हो गया और ये सराउंडिंग हो गया बच्चा। तो इसके साथ तुम्हारा क्या होगा कि मैटर भी जा रहा है बाहर, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो दोनों जब एक्सचेंज हो, मैटर और तुम्हारा एनर्जी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर क्लोज सिस्टम दूसरा देख लेते हैं। क्लोज सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक कार्डबोर्ड लगा दिए या लीड लगा दिए, ठीक है? बेसिकली तो ये चाय का जो प्याली था ऊपर से जो वेपर जा रहा था उसी के अंदर रहेगा बच्चा। तो मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन एनर्जी अभी भी ट्रांसफर होगा बच्चा। एनर्जी सराउंडिंग के साथ अभी भी एक्सचेंज होगा। प्याली रखा हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उस पर आ जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा कि मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है तुम्हारे साथ। किसके साथ? मतलब सराउंडिंग के साथ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा सिस्टम जिसमें तुम्हारा मैटर का एक्सचेंज ना हो लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब देखो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लिए, हालांकि ये दारू जैसा, दारू का बोतल जैसा है, लेकिन ये बेसिकली ये थर्मस है, ठीक है? उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थर्मस है बेसिकली, और थर्मस में तुम्हारा क्या होता है? मालूम है कि हम लोग जो भी कोल्ड रखते हैं, कोल्ड सामान रखते हैं तो ठंडे रहता है, हॉट सामान रखते हैं तो हॉट ही रहता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन देखो ये परफेक्ट नहीं है बच्चा, कुछ समय बाद ही तुम्हारा हीट का लॉस होगा। लेकिन हम फॉर एग्जांपल अभी बता रहे हैं कि तुम्हारा सपोज कर लो कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जैसा है जिसमें ना तो एनर्जी का तुम्हारा क्या हो रहा है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ना हीट तुम्हारा इससे तुम्हारा लॉस होगा हीट का, और ना मैटर जा रहा है इससे। तो दोनों चीज इसमें नहीं जाएगा। ना तुम्हारा क्या होगा? मैटर जाएगा, मैटर का एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, ना तुम्हारा एनर्जी का एक्सचेंज करेगा। तो इस तरह का सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत बच्चा? तो तुम्हारा तीन इधर दिखा दिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग बात कर दिए बच्चा। कोई दिक्कत? अब देखो ये सब सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिस्टम कितना तरह का होता है वो देख लिए हम लोग बच्चा। अच्छा आप देखो कि सिस्टम को बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए बच्चा, या किसी बंदा को बताना है तो उसका आप मुंह कान बताते हैं, कैसे है मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, ठीक है बच्चा? तो उसी तरह थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हमको अगर एक्सप्लेन करना है, बताना है, स्पेसिफाई करना है, तो उसका हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब सारी चीजें से उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब जो सर्टेन क्वांटिटीज है या वेरिएबल्स है, इसको क्या बोल रहे हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोल रहे हैं, जिससे तुम्हारा क्या होगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल में तुम्हारा दो तरह का वेरिएबल होगा, एक इंटेंसिव वेरिएबल होगा और एक एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंटेंसिव में आईएम देख लो, आईएम से तुम्हारा इंडिपेंडेंट याद रखना, ठीक है? इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द साइज ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और जो अमाउंट ऑफ मैटर जो कंटेन करेगा उस पर तुम्हारा डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। जैसे तुम्हारा बड़ा तुम्हारा एक कंटेनर ले लो, छोटा कंटेनर ले लो, तो दोनों में तुम्हारा जो प्रेशर लगने वाला है, प्रेशर जो होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो। तो वो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिस्टम का साइज पर। एक छोटा लिए एक बड़ा लिए बच्चा, तो दोनों का साइज पर तुम्हारा क्या कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रेशर दोनों में सेम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ, ठीक है? तो तुम्हारा प्रेशर तुम्हारा डिपेंड नहीं कर रहा साइज पर,
ठीक है, तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल हो गया बच्चा। अच्छा दूसरा चीज देखो कि मान लो एक तुम्हारा पानी गर्म करके लाए 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक वो छोटा कंटेनर एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो तुम्हारा टेम्परेचर देख रही है कि साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा बच्चा, साइज पर डिपेंड कर रहा है क्या, ठीक है टेम्परेचर सेम है ना बच्चा, तो तुम्हारा ये क्या हो गया, टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या हो गया, इंटेंसिव वेरिएबल हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा एक दूसरा एक्सटेंसिव वेरिएबल देखते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल में जस्ट इसका उल्टा, इंटेंसिव में याद रखना इंडिपेंडेंट होगा और एक्सटेंसिव में डिपेंडेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा साइज पर या फिर तुम्हारा मास पर, ठीक है इस पर डिपेंड करेगा। तो तुम्हारा बेसिकली ये मास जो हो गया तुम्हारा इसका, ये एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया। वॉल्यूम अब जितना बड़ा लेगी तू ज्यादा जगह घेरेगा बच्चा, तो साइज पर तुम्हारा वॉल्यूम डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है। छोटा लेगी तो उसका वॉल्यूम कम होगा, बड़ा लेगी तो ज्यादा होगा बच्चा, तो साइज पर डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम हो गया तुम्हारा, इंट्रोपी हो गया, ठीक है ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे। इंट्रोपी ये सब बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोपी जो है वो बहुत खतरनाक है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इंट्रोपी हो गया और इंथाल्पी हो गया बच्चा, एच से दिखाते हैं, ठीक है बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव वेरिएबल हो गया बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा दो चीज होता है बच्चा, एक तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम, एक थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करते हैं और एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम तुम लोग पहले से जान रहा है, पहले से क्या जान रहा है कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में, एक हॉटर ऑब्जेक्ट है और एक तुम्हारा कोल्डर ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हारा क्या होगा कि हीट का फ्लो या हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा वो तुम्हारा हॉटर से तुम्हारा कोल्डर की तरफ होगा। और कब तक होगा, जब सेम टेम्परेचर, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए बच्चा। मान लो आइस रखा हुआ है बच्चा, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, एक आइस है तुम्हारा और बाहर तुम्हारा सराउंडिंग के टेम्परेचर ज्यादा होगा और इधर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा आइस का, तो तुम्हारा हीट का फ्लो यानी एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा, एनर्जी का फ्लो तुम्हारा होगा तुम्हारा किधर से, सराउंडिंग से लेके तुम्हारा आइस की तरफ बच्चा, और उसको क्या करेगा, हीट अप करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक कि आइस का टेम्परेचर, वाटर जो बना हुआ है वाटर का टेम्परेचर और तुम्हारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है बराबर ना हो जाए। तो दो बॉडी तुम्हारा, दो बॉडी जब कांटेक्ट में हो, ठीक है, तब थर्मल इक्विलिब्रियम में आता है, यानी दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाए तो क्या कहते हैं कि दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात समझ में आया कि नहीं। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का बेसिकली मतलब है कि एक बॉडी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है या दो बॉडी भी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो सकता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब खाली टेम्परेचर नहीं है, खाली टेम्परेचर नहीं है, बल्कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब तुम्हारा क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा बच्चा। कहने का मेरा मतलब समझ लो कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना तुम्हारा मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा, टेम्परेचर जो होगा, वो हमेशा अनंत काल के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, अनंत काल के लिए तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी तुम्हारा क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है बच्चा। तो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का खाली बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सब का बात करेंगे। बात समझ में आ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बच्चा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और बेसिकली ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में आया, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुका था, ठीक है, तो काफी बाद में आया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में बहुत टाइम लगा है बच्चा। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग चीज है, इसको समझने में टाइम लगा है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली तुम लोग ये चीज जानता है कि अगर ए सिस्टम कोई ए है और कोई सिस्टम बी है, तो ए अगर सी के साथ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी अगर सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी तुम्हारा क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही बात तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। जैसे तुम्हारा मान लो कि एक बंदा का दो दूसरा बंदा है और वो बंदा फिर तीसरा बंदा से दोस्ती करता है, तो जो दो बंदा बचा वो भी आपस में दोस्त होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो बेसिकली जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट तुम्हारा यहां देख लो। तुम्हारा बेसिकली यहां पर क्या किए हैं कि हम लोग तीन सिस्टम कंसीडर किए बच्चा, ठीक है, सिस्टम तीन तो कंसीडर किए, ये सिस्टम ए है और ये सिस्टम बी है। बेसिकली बीच में क्या कर दिए, इसको सेपरेट कर दिया। ये वाला तुम्हारा एडियाबेटिक वाल है। एडियाबेटिक वाल में कहने का मतलब है कि एडियाबेटिक वाल यानी नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग वाल, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता है इधर से उधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो तुम्हारा जो है, हम जानते हैं कि हॉटर बॉडी से तुम्हारा कोल्डर बॉडी की तरफ हीट जाता है, तभी तो टेम्परेचर तुम्हारा इक्वल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बेसिकली लॉ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम का।
तो टेम्परेचर इक्वल कब होता है? जब तुम्हारा हॉट बॉडी रख दिए, मान लो चाय रख दिए, तो धीरे धीरे तुम्हारा इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है उस पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाय का जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, वो तुम्हारा फ्लो हो जाता है किधर? तुम्हारा सराउंडिंग में बच्चा, तब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग एडियाबेटिक बाउंड्री तुम्हारा लगा दिए, वाल लगा दिए, तो इसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एडियाबेटिक वाल वैसा वाल जिसमें तुम्हारा क्या हो, या नॉन कंडक्टिंग वाल जिसमें तुम्हारा एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दूसरा देखो यहाँ पर ए सिस्टम कंसीडर किए, बी सिस्टम, अच्छा एक तीसरा सिस्टम यहाँ सी है, इसको सेपरेट कर दिए इन दोनों सिस्टम से तुम्हारा कंडक्टिंग वाल से। ठीक है, ये कंडक्टिंग वाल को भारी भरकम नाम बोला जाता है डायथर्मिक। एडियाबेटिक को भी भारी भरकम नाम बोल दिया जाता है एडियाबेटिक, हालांकि नाम वही है, नॉन कंडक्टिंग बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये डायथर्मिक कहने का मेरा मतलब क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ अब क्या होगा कि ए और सी तुम्हारा जो है ये डायथर्मिक वाल से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेपरेट है बच्चा। तो क्या होगा कि अगर सिस्टम ए तुम्हारा हॉट है मान दो, सपोज कर लो, तो इधर से इधर, और सी तुम्हारा क्या है, कोल्ड है बच्चा, तो इधर से इधर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि तुम्हारा क्या हो, टेम्परेचर दोनों का इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बी सिस्टम तुम्हारा मान लो हॉट है और ये सी सिस्टम कोल्ड है, तो इधर से इधर एनर्जी का फ्लो होगा, काहे कि एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है डायथर्मिक वाल। तो यहां से क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और कब तक होगा? जब तक कि टेम्परेचर दोनों का इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए और सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ समय बाद थर्मल इक्विलिब्रियम तो बताए थे तुम्हारा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो तुम्हारा क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम्हारा अचीव कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए भी तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा सी के साथ, और बी भी तुम्हारा सी के साथ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? बताओ ये बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? देखो अब यहां से हम लोग लिखते हैं कि मान लो यहां पर कह रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यहीं पर देख रहे हैं कि कुछ समय बाद तुम्हारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक, अच्छा यहां पर ये पहला इक्वेशन लिख देते बच्चा, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, अच्छा पहला और दूसरा इक्वेशन से देख रहा है तुम्हारा क्या हो रहा है कि RHS इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन का LHS भी इक्वल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। बात समझ में आया क्या? देखो यहां ध्यान से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां तक तो तुम्हारा देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बच्चा। अब क्या कर दे रहे हैं, एडियाबेटिक वाल जो तुम्हारा था पहले, ठीक है, एडियाबेटिक वाल को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए ए से बी की तरफ, तो एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए बच्चा। अगर एडियाबेटिक वाल तुम्हारा क्या कर दे, हटा दे, तो एनर्जी इधर से इधर कूदना चाहिए ना। अरे एडियाबेटिक वाल ही तो इसका बाउंड्री बना हुआ था जो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करा रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन आप इसको अगर रिमूव कर देंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया कि तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? और एनर्जी का ट्रांसफर कब नहीं होता, जब दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो दोनों सेम टेम्परेचर पर हो जाएगा बच्चा, दो बॉडी तुम्हारा सेम टेम्परेचर पर हो जाएगा, तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसा होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज करो तुम्हारा एक भरा हुआ तुम्हारा टैंकर है पानी, और एक तुम्हारा क्या है, खाली टैंकर है, तो पानी वहां से वहां फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब दोनों टैंकर में सेम वाटर हो जाए, वाटर कंटेंट हो जाएगा, तो फ्लो नहीं होगा आगे पानी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसी तरह तुम्हारा क्या होगा कि यहां से एडियाबेटिक बाउंड्री हटाएं तो तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन देखा क्या गया कि एनर्जी का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब सिस्टम ए और सिस्टम बी तुम्हारा क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहीं से देखो टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, पहले था, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन में क्या था, टेम्परेचर ऑफ बी विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से तुम्हारा क्या निकल के आएगा, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि अगर ए सी के साथ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यानी तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है बताओ? इसमें समझ में आ रहा है ना? तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट तुम लोग को नोट्स में मिल जाएगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें देख लेना एक चीज देख लेना कि तुम्हारा टेम्परेचर, इससे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम एक टेम्परेचर का डेफिनेशन बताएं। तो टेम्परेचर बेसिकली तुम्हारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है कि टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करता है कि कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं दूसरे बॉडी के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करता है कि जो बॉडी कांटेक्ट में है तो उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो